इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जो कि स्पेशल प्लेलिस्ट रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर की जा रही है। हम सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर की दूसरी वीडियो है। चैप्टर का पहला पार्ट हमने पहली वीडियो में कवर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने इससे पहले कार्बन एक हमागीर अंसर, जो कि सफ़ा नंबर 114 तक दिया गया है, यहाँ तक पढ़ा था। आगे हाइड्रोकार्बन का पार्ट हमें पढ़ना है। इससे पहले हम सफ़ा नंबर 113 पर जो आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 113 पर दिए गए हैं आइए दिमाग पर जोर दे के सवालात। येलो डायलॉग बॉक्स के क्वेश्चंस है ये। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जैल में दिए हुए तामुल के मुताबिक खुद ब खुद तहलील होती है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये, इसकी तहलील होती है और H2O का साल्मा यानी कि पानी का साल्मा बनता है और ऑक्सीजन का साल्मा बनता है। इसकी मदद से OO हम गिरफ्त बंदिश की मजबूती से मुतालिक क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके अंदर OO हम गिरफ्त इकहरी बंदिश है जो कि टूट रही है और फिर HOH का साल्मा यानी H2O का साल्मा और ऑक्सीजन का साल्मा बन रहा है। तो ये खुद ब खुद तहलील हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो OO बॉन्ड है वो कैसी बॉन्ड है, कैसी बंदिश है, वो कमज़ोर बंदिश है। मस्कुरा बाला मिसाल की मदद से बताइए कि क्या ऑक्सीजन को जंजीरी बंदिश की क़ुव्वत हासिल है। कैसे? अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इसकी चेंज नहीं बन सकती है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंदिश होती है, ये कमज़ोर किस्म की बंदिश होती है। जवाब देख लेते हैं इसका प्रॉपरली हम। पहले सवाल का जवाब, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की खुद ब खुद तहलील इस बात को जाहिर करती है कि OO हम गिरफ्त बंदिश कमज़ोर होती है। ऑक्सीजन को जंजीरी बंदिश की क़ुव्वत हासिल है, अगर है तो कैसे? मस्कुरा बाला मिसाल से जाहिर होता है कि OO हम गिरफ्त बंदिश कमज़ोर होती है, यानी ऑक्सीजन कैटिनेशन पावर की सलाहियत से महरूम है, इसलिए ऑक्सीजन को जंजीरी बंदिश की क़ुव्वत हासिल नहीं होती है। कैटिनेशन पावर नहीं होता है उसके अंदर, क़ुव्वत कमज़ोर होने की वजह से, इसलिए वो जंजीर नहीं बना सकता है और उसके अंदर जंजीरी बंदिश की क़ुव्वत नहीं होती है। तो इस तरह से सफ़ा नंबर 113 का आइए दिमाग पर जोर दे वाला ये सवाल था। सफ़ा नंबर 114 से हमारी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। 114 पर हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले मुरक्कबात होते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासर शामिल होते हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होती है। जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही अनासर होते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन सबसे सादा और बुनियादी कार्बनी मुरक्कबात है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यानी एक कार्बन जौहर और 4 हाइड्रोजन जौहरों के इम्तिजाज से बनी हुई मीथेन CH4 है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर दोनों देखा है डिटेल में। आप मीथेन की तश्कील पहले ही देख चुके हैं। इथेन एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है जिसका सालमी ज़ाब्ता C2H6 है। हाइड्रोकार्बनों की खत्ती तश्कील लिखते वक्त पहला मरहला सालमे में कार्बन जौहर एक दूसरे से इकहरे बंदिश से जोड़ना और इसके बाद दूसरे मरहले में 4 गिरफ्ती कार्बन की बाकी मानदा गिरफ्त को मुकम्मल करने के लिए सालमी ज़ाब्ते में हाइड्रोजन जौहर का इस्तेमाल है। अगला जो वो दिया है हमें हाइड्रोकार्बन की मिसाल। एक मिसाल तो हमने पढ़ी है मीथेन, दूसरी मिसाल है ईथेन। ईथेन C2H6 इसका सालमी ज़ाब्ता है। अब इससे हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका साख्ती खाका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? कार्बन और कार्बन जौहर लेंगे, दोनों को इकहरी बंदिश से जोड़ेंगे, बाकी जितने हाइड्रोजन जौहर बच रहे हैं उन तमाम हाइड्रोजन जौहरों को इकहरी बंदिशों से कार्बन से जोड़ देंगे। इस तरह हमको क्या मिलेगा, उसका साख्ती ज़ाब्ता। तो सबसे पहले साख्ती ज़ाब्ता बनाएंगे हम ईथेन, इसका जिसका सालमी ज़ाब्ता है C2H6, 2 कार्बन जौहर है, 2 कार्बन जौहर ले लेंगे जो कि इकहरी बंदिश से जुड़े हैं। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन जौहर इकहरी बंदिश बनाकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कंप्लीट कर रहा है हीलियम के जैसी, और हर कार्बन जौहर इकहरी बंदिश बनाकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कंप्लीट कर रहा है नियॉन के जैसी 2,8 के जैसी। तो इस तरह से इथेन का ये साख्ती ज़ाब्ता रहेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील कुछ इस तरह से रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इकहरी बंदिश, तो हर इकहरी बंदिश की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील है। खत्ती तश्कील बिल्कुल इसी तरह होगी, सी सी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। इथेन की खत्ती तश्कील H H H। तो ये था सफा नंबर 114 का कंटेंट हमारा, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले नामियाती मुरक्कब होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सफा नंबर 115 की जानिब। सफा नंबर 115 पर एक आइए दिमाग पर जोर देगा क्वेश्चन दिया है टॉप में, उसका जवाब देख लेते हैं हम। प्रोपीन का सालमी ज़ाब्ता C3H8 है। इसकी मदद से प्रोपीन का तश्कीली ज़ाब्ता लिखिए। तश्कीली ज़ाब्ता यानी कि साख्ती ज़ाब्ता। C3H8 सॉरी ये है प्रोपेन, प्रोपीन नहीं है ये, सॉरी प्रोपेन है। प्रोपेन और प्रोपीन में फर्क होता है। प्रोपेन एक अलग नामियाती मुरक्कब है, प्रोपीन एक अलग नामियाती मुरक्कब है। 3 मुरक्कब है, 3 कार्बन है इसमें, तो तीनों को इकहरी बंदिश से जोड़ देंगे। बाकी के कार्बन्स को, इसके पास 2 वैलेंसी बच रही है तो 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस एक वैलेंसी इधर फिल हुई, एक वैलेंसी इधर फिल हुई, 2 वैलेंसी बच रही है तो 2 हाइड्रोजन से फिल होगी। यहाँ पर अब 3 वैलेंसी बच रही है तो ये 3 हाइड्रोजन, इसकी भी 3 वैलेंसी बच रही है, 3 हाइड्रोजन। इस तरह से इसका तश्कीली या साख्ती ज़ाब्ता बनेगा ना। इथेन प्रोपेन के तश्कीली ज़ाब्तों से जाहिर होता है कि तमाम जौहरों के गिरफ्तों की तकमील इकहरी बंदिश से होती है। ऐसे मुरक्कबात को सेरशुदा मुरक्कबात कहते हैं। इन्हें प्रोपेन सेरशुदा हाइड्रोकार्बन, ये इथेन प्रोपेन सेरशुदा हाइड्रोकार्बन है। सेरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहा जाता है। से हाइड्रोकार्बन पहले हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले मुरक्कबात, अब उनकी किस्मों में 2 है मेन किस्में, एक सेरशुदा हाइड्रोकार्बन और दूसरी गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन। पहली किस्म सेरशुदा हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें तमाम बंदिशें इकहरी बंदिश ही होती है। इन्हें अल्केन भी कहा जाता है। कार्बन के 2 जौहर वाले मजीद 2 हाइड्रोकार्बन इथीन C2H4 और इथाइन C2H2। इथेन का तश्कीली ज़ाब्ता लिखने का तरीका देखते हैं। पहले देख रहे हैं हम इथीन, सालमी ज़ाब्ता C2H4। कार्बन जौहरों को इकहरी बंदिश से जोड़ना, C और C लेना। सालमी ज़ाब्ते में 4 हाइड्रोजन को कार्बन के जौहर की 4 गिरफ्तों की तकमील के लिए इस्तेमाल करना। अब यहां पर क्या होगा देखिए, इथीन के अंदर इथीन ये है C2H4। नाउ कार्बन और कार्बन को इकहरी बंदिश से जोड़ेंगे हम, फिर 4 हाइड्रोजन है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लेंगे और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन की 3 गिरफ्तें पूरी हो रही है। हाइड्रोजन की तो एक एक हो रही है, लेकिन कार्बन की 3 गिरफ्तें पूरी हो रही है। एक गिरफ्त कार्बन और कार्बन जौहर दोनों एक दूसरे के साथ में कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इथीन डबल बॉन्ड, ईन आ रहा है तो डबल बॉन्ड, एन है तो सारी सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, एक दुहेरी बंदिश वाला कंपाउंड। इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगी और ये इसकी खत्ती तश्कील होगी।
दोनों कार्बन के जौहर की हर एकहरी गिरफ्त की तकमील नहीं हुई है, यहाँ पर तकमील नहीं हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है। मरहला 3, 2 कार्बन के जौहरों में एकहरी बंदिश के बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों की तकमील करना। नेक्स्ट है इथाइन का सालमी जाब्ता C2H2 है, इसकी मदद से इथाइन का साख्ती जाब्ता और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील लिखिए। पहले हम क्या करेंगे, इसका साख्ती जाब्ता लिखेंगे। इथाइन है C2H2, 2 कार्बन जौहर ले लिए, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। हाइड्रोजन की गिरफ्त तो पूरी हो रही है लेकिन कार्बन की नहीं हो रही है। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन और है, इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा, 2 और बॉन्ड्स आ जाएंगे, मतलब कार्बन कार्बन जौहर के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तिहरी बंदिश होगी। ये इसका साख्ती जाब्ता। लाइन स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह बनेगा, यानी कि खत्ती तश्कील और डॉट स्ट्रक्चर। C ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, एकहरी बंदिश। तो इस तरह से इथाइन का सालमी जाब्ता, इथाइन का स्ट्रक्चर होगा, लाइन स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। ना जिन कार्बनी मुरक्कबात में 2 कार्बन जौहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं। पहली टाइप हमने पढ़ी थी जिनके अंदर सिर्फ एकहरी बंदिश है। अब जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोहरी या तिहरी बंदिश होगी, उन्हें हम गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इनमें भी 2 किस्में होती है, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। कैसे होगी वो? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड वाले अल्कीन कहलाए जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन कहलाए जाएंगे। कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं और जिनकी तश्कील में तिहरी बंदिश होती है, ऐसे गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्काइन कहते हैं। आमतौर पर गैर सैरशुदा मुरक्कबात सैरशुदा मुरक्कबात की बनिस्बत ज्यादा आमिल होते हैं। गैर सैरशुदा मुरक्कबात मतलब ये सैरशुदा नहीं होते, इसलिए ये बॉन्ड्स जल्दी बनाते हैं, इनकी बॉन्ड्स जल्दी टूटती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और इसलिए ये ज्यादा आमिल होते हैं, मतलब रिएक्शंस ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से हमने हाइड्रोकार्बन की पहली जमातबंदी देखी। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहा जाता है। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोकार्बन की साख्त के एतबार से भी जमातबंदी होती है। साख्त के एतबार से कार्बन जौहरों की राज जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन जौहरों की शाखदार जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन और हल्के वाले हाइड्रोकार्बन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सैरशुदा हाइड्रोकार्बन के साख्ती जाब्ते का मुआवजा करके देखेंगे। इन साख्ती जाब्तों से ऐसा दिखाई देता है कि सालमे के अंदरूनी हिस्से में एक या एक दूसरे से जुड़े हुए कई कार्बन जौहर है। एक कार्बन जौहर से जुड़े हुए हाइड्रोजन जौहर बाहर के हिस्से में है। अंदरूनी हिस्से में एक दूसरे को जुड़े हुए कार्बन जौहर यानी सालमात का ढांचा ही है। अब यहाँ पर जितने भी हमने देखे तो अंदरूनी हिस्से में जो है वो कार्बन ही है, बाहर के हिस्से में क्या है, हाइड्रोजन है। ये अंदरूनी हिस्से में कार्बन आ रहे हैं, राइट। सो जो मेन ढांचा होता है ये कार्बन जौहरों की वजह से बनता है। कार्बन जौहरों के इस ढांचे से कार्बनी मुरक्कबात के सालमे की साख तय होती है। एक के बाद एक कार्बन जौहर जुड़ने से कार्बन जौहरों की राज जंजीर तैयार होती है। जदवल 9.12 में पहले सुतून में कार्बन जौहरों की राज जंजीर जाहिर की गई है। जदवल 9.12 के अंदर है यह है जदवल 9.12। इसके अंदर कार्बन की राज जंजीरें हैं, इस तरह से दी गई है। जदवल 9.12 में पहले सुतून में कार्बन जौहरों की राज जंजीर जाहिर की गई है। इसमें कार्बन जौहरों की चारों गिरफ्तों की तकमील हो जाएगी। इस तरह इन्हें हाइड्रोजन जौहर जोड़कर मुताल्लिका राज जंजीर दिखाने वाले हाइड्रोकार्बन का साख्ती जाब्ता मुकम्मिल करके दूसरे सुतून में लिखिए और इससे हासिल होने वाला सालमी जाब्ता तीसरे सुतून में लिखिए। चौथे सुतून में इस हाइड्रोकार्बन का नाम है। चौथे सुतून में इस हाइड्रोकार्बन का नाम है। ये पहला सुतून, ये दूसरा सुतून, ये तीसरा सुतून और ये चौथा सुतून। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो सबसे पहली फुर्सत में आप ये नाम याद कीजिए और नाम याद करने के बाद में प्रैक्टिस कीजिए कि हर अल्केन का, ये सारे क्या है, अल्केन है,
हर अल्केन का साख्ती ज़ाब्ता आप आसानी से लिख पाए, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ये चीज़ आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए काम आएगी और आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये ABCD है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास एक सब्जेक्ट, खास एक पेपर होता है 11th और 12th के अंदर। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की केमिस्ट्री पार्ट 2 जो कि 11th और 12th में है, उसकी ABCD पढ़ रहे हो इस चैप्टर में। अगर आपको वहां पर अच्छे से परफॉर्म करना है तो यहां पर आप इस चीज को, हाइड्रोकार्बन जहां से स्टार्ट हो रहा है, वो सारी चीजों को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से दिमाग में बिठाइए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 साख्ती जाब्ते लिखेंगे। यहाँ पर पहले सालमी जाब्ते लिख लेंगे हम। ये है उनके नाम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। मीथेन यानी 1 कार्बन, इथेन यानी 2, प्रोपेन यानी 3, ब्यूटेन यानी 4, पेंटेन यानी 5, हेक्सेन का मतलब 6 होता है इसलिए हेक्सेन यानी 6 कार्बन, हेप्टेन यानी 7 होता है, हेप्टेन में 7 कार्बन, ऑक्टेन, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है तो ऑक्टेन में 8 कार्बन, नोनेन में 9, डीकेन में 10 कार्बन। तो ये जो सालमी जाब्ते आएंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे, C2H6, C3H8, C4H 10, C5H 12, C6H 14, C7H 16, C8H 18, C9H 20 और C10H 22। इस तरह से ये सालमी जाब्ते होंगे। अब इनके साख्ती जाब्ते बनाएंगे हम। इथेन में 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन तीनों के साथ, दोनों के साथ 3-3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हो गया इथेन। प्रोपेन 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहां पर साख्ती जाब्ता लिख लेते हैं हम, सालमी जाब्ता सॉरी। ब्यूटेन 4 है, C4H10 होगा, ये 4 कार्बन लेंगे, जो पहला और आखिरी कार्बन है वो 3-3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, हमेशा याद रखिए। बाकी बीच के सारे कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ये हुआ ब्यूटेन। अब हम लेंगे पेंटेन, जो कि होगा C5H12, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। लेफ्ट वाले 3 से और बीच वाले 2-2 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। हेक्सेन C6H14 है, ये 6 कार्बन लेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाला 3-3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और बाकी बीच वाले सारे 2 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो हर हाइड्रोजन की इकहरी बंदिश से तकमील हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 गिरफ्त की तकमील हो रही है, और हर कार्बन आइटम की इकहरी बंदिश से 4 गिरफ्तों की तकमील हो रही है। ये था हेक्सेन। हेक्सेन के बाद में हम लेंगे हेप्टेन। C7H16 होगा, ये 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, कॉर्नर वाले 3 हाइड्रोजन से और बाकी 2-2 हाइड्रोजन से। हेप्टेन के बाद ऑक्टेन,
जो कि होगा C8H18, 8 कार्बन जौहर, 7 और 8। नेक्स्ट नोनेन, नोनेन यानी नाइनो यानी नौ, तो ये होगा C9H20, 9 कार्बन जौहर, 3 4 5 6 7 8 और 9। एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाले 3 जौहर से हाइड्रोजन के, बाकी 2 जौहरों से, हाइड्रोजन के 2 जौहरों से। नेक्स्ट डीकेन, 10 कार्बन के जौहर, हाइड्रोजन के 22, 10 कार्बन जौहर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्केन में जो कार्बन की चेन्स बनती है स्ट्रेट चेन होती है ये, और साथ ही सारे जौहर इकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। और इसके अलावा हर अल्केन में जितने कार्बन जौहर होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे कार्बन के जौहर 8 है, 8 का डबल होता है 16, 16 से 2 ज्यादा यानी कि 18 हाइड्रोजन। 7 का डबल 14, 14 से 2 ज्यादा यानी कि 16 हाइड्रोजन। 9 का डबल 18, 18 से 2 यानी कि 20 हाइड्रोजन, 2 ज्यादा यानी 20 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये होता है, इस तरह से साख्ती ज़ाब्ते बनेंगे। यहाँ पर कॉलम में नहीं आ सकते हैं वो, इसलिए पेज पर बताया हूं मैंने आपको डायरेक्ट। ये कार्बन की चेन होंगी, वहां पर सिर्फ कार्बन के, तो उसको गौर करेंगे। हेक्सेन में 6 कार्बन, इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्ड वाली चेन्स होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ब्यूटेन में कार्बन जंजीर पर गौर करेंगे। 4 कार्बन जौहर एक दूसरे से जुड़कर मजीद एक किस्म से कार्बन जंजीर बना सकते हैं। ये था अल्केन के बारे में। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हटकर कुछ देख रहे हैं। ये मेन चीज है जो कि हमें समझना है। ब्यूटेन जो होगा इस तरह से होगा, साख्ती जाब्ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह से ना होकर, मतलब एक कार्बन जौहर यहां से निकलेगा तो यहां से हाइड्रोजन से नहीं बल्कि कार्बन जौहर से जुड़ेगा। ये वाला कार्बन जौहर यहां पर आ जाएगा और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन जौहर जुड़ेंगे। ये 1 हाइड्रोजन और इसके 2 हाइड्रोजन जौहर। तो इस तरह से, तो ये जो होगी ये रास्त जंजीर होगी, और ये जो होगी ये शाखदार जंजीर होगी। अब यहां पर साख्त चेंज होने की वजह से ये दोनों जो मुरक्कब है वो अलग अलग हो जाएंगे। दोनों का सालमी ज़ाब्ता तो एक ही रहेगा, लेकिन दोनों मुरक्कब अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रास जंजीर से बना हुआ है और ये शाखदार जंजीर से बना हुआ है। यही जो चीज है इसे हम अंसरियत कहा जाता है। पहला जो है केस में कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है और फिर दूसरे केस में कार्बन की ब्रांच चेन बन रही है। 2 एहतिमाली कार्बन जंजीर।
दो कार्बन जंजीरों में कार्बन जौहर की चारों गिरफ्त की तकमील के लिए हाइड्रोजन जौहर जुड़ने पर दो मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते हासिल होते हैं। इन दोनों साख्ती ज़ाब्तों के लिए एक ही सालमी ज़ाब्ता C4H10 है। साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ होने की वजह से ये मुख्तलिफ मुरक्कबात हैं। मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते एक ही हो तो इसे हम उनसरियत यानी कि आइसोमेरिज्म कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में पाई जाने वाली हम उनसरियत की वजह से कार्बनी मुरक्कबात की तादाद बहुत ज्यादा है। शक्ल 9.13 के अलीफ में कार्बन जंजीर यानी कार्बन के जौहरों की रास्त जंजीर है, जबकि कार्बन की जंजीर 2 में कार्बन के जौहर की शाखदार जंजीर है। तो इस तरह से रास्त जंजीर ना बनते हुए कभी कभी क्या होता है, एक शाख निकल जाती है, उसे शाखदार जंजीर कहते हैं। और एक ही सालमी ज़ाब्ता होने के बावजूद दो अलग अलग मुरक्कब बनते हैं जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग साख्त होती है। इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो यहां तक हमने ये पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे, रास्त जंजीर और शाखदार जंजीर के अलावा बास कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन के जौहरों के हल्के बनते हैं। इस तरह से हल्के बनते हैं। मसलन साइक्लोहेक्सेन मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता C6H12 है। ये साइक्लोहेक्सेन है, उसका साख्ती ज़ाब्ता है और सालमी ज़ाब्ता C6H12 है, जिसके साख्ती ज़ाब्ते में कार्बन के 6 जौहर हल्का बनाते हैं। ये कार्बन के जौहर क्या कर रहे हैं, हल्का बना रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन में कार्बनी हल्का इस तरह से यह हल्का बताया गया है। नाउ सफा नंबर 117 पर अगर देखते हैं हम, रास्त जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्केदार तमाम किस्म के कार्बनी मुरक्कबात सैरशुदा या गैर सैरशुदा हो सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रहा है। टेबल में दो टाइप से क्लासिफिकेशन बताया है, एक तो सैरशुदा और दूसरा गैर सैरशुदा। इस तरह से एक जमातबंदी हो सकती है। दूसरी जमातबंदी रास्त जंजीरी हाइड्रोकार्बन, शाखदार जंजीरी हाइड्रोकार्बन या फिर हल्के वाले हाइड्रोकार्बन। बेंजीन के साख्ती ज़ाब्ते से समझ में आता है कि वो हल्केदार गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर अगर हम बेंजीन को देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन तो नहीं रहेगा, यानी इसका ये जो है गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन बनेगा। बेंजीन की साथ में कार्बन के 6 जौहरों के हल्के में एक छोड़कर एक, इस तरह 3 दोहरी बंदिशें हैं। ये मखसूस जुज़ जिस मुरक्कब के साथ में होता है इसे एरोमेटिक मुरक्कब कहते हैं। तो ये है एरोमेटिक मुरक्कब के बारे में। एरोमेटिक मुरक्कब यानी कि ऐसे कार्बनी मुरक्कबात जिनके अंदर कार्बन के हल्के होते हैं और हल्के में कार्बन जौहर एक के बाद एक छोड़कर दोहरी बंदिश बनाते हैं। तो यहां तक हमारा एक पार्ट ये नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोकार्बन के बारे में जो हमने पढ़ा। इससे रिलेटेड आइए दिमाग पर जोर देकर एक सवाल है, साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील बनाइए। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील, साइक्लोहेक्सेन का ये साख्ती ज़ाब्ता दिया गया है और इस तरह से कुछ उसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगी। हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जौहर जुड़ेंगे और कार्बन एक हल्का बनाएगा 6 कार्बन का। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगी और ये खत्ती तश्कील होगी। अभी तक जो देखा है चैप्टर में हमने, आइए देख लेते हैं उसको, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा हाइड्रोकार्बन, जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो ही अनासिर होते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की किस्में बंदिशों के एतबार से सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहा जाता है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिर्फ इकहरी बंदिश होती है। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दोहरी या तिहरी बंदिश होती है। दोहरी बंदिश वालों को अल्कीन कहा जाता है और तिहरी बंदिश वालों को अल्काइन कहा जाता है। कार्बन के जौहरों की जंजीर के एतबार से किस्में, कार्बन जौहरों की जंजीरों के एतबार से 3 किस्में, रास्त जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, शाखदार जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, हल्केदार हाइड्रोकार्बन।
इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी, हम अंसरियत मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते एक ही हो, इसे हम अंसरियत कहते हैं। इस तरह से तारीफ रहेगी वो। फिर हमने देखा एरोमेटिक मुरक्कब, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं हल्के वाले कंपाउंड, उसमें अगर दोहरी या तिहरी बंदिश आती है तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक मुरक्कब कहते हैं। ऐसे हल्केदार गैर सहशुदा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जौहरों के हल्के में एक छोड़कर एक दोहरी या तिहरी बंदिश होती है वो एरोमेटिक मुरक्कब कहलाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ तक पूरा पाठ देखा है सफ़ा नंबर 117 के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अब हम कार्बनी मुरक्कबात में तफाउली ग्रुप। कार्बनी मुरक्कबात में तफाउली ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक आपने कार्बन और हाइड्रोजन अनासर के मिलाप से तैयार होने वाले हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात से मुताल्लिक मालूमात हासिल की है। हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक जैसे अनासर के साथ कार्बन की बंदिश से मजीद कई किस्म के मुरक्कबात तैयार होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन की जंजीर में एक या जायद हाइड्रोजन जौहर की जगह इन अनासिर के जौहरों के तबादले होते हैं और इस तरह कार्बन की 4 गिरफ्तों की तकमील होती है। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले अंसर का नाम इस गैर मुतजानिस या मुतफरिक जौहर से मंसूब करते हैं। बाज़ औक़ात हाइड्रोजन की जगह लेने वाले ये मुतफरिक जौहर अकेले नहीं होते बल्कि ग्रुप की सूरत में होते हैं। इन्हें ही तफाउली ग्रुप कहते हैं। एक्चुअली बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, हम जो देखते हैं हमारी डे टू डे की लाइफ में हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे। इन मुरक्कबात में क्या होता है, कहीं कहीं पर एक जगह हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर कोई दूसरा ग्रुप, दूसरा एटम आ जाता है, दूसरा आंसर आ जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, हेलोजन में से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस तरह से हाइड्रोजन के एक जौहर को हटाकर उस जौहर की जगह पर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा जौहर बैठता है, तो उस जौहर को गैर मुतजानिस जौहर या मुतफरिक जौहर कहते हैं, मंसूब करते हैं मतलब कहते हैं। या फिर ऐसे भी होता है कि एक हाइड्रोजन जौहर हटता है और वहां पर ग्रुप ऑफ एटम्स, जौहरों का एक ग्रुप आकर बैठता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बदल का अमल होता है वहां पर। तो ये जो मुरक्कब जौहरों का ग्रुप होता है इसे तफाउली ग्रुप कहते हैं। मुतफरिक जौहर या मुतफरिक जौहरों के ग्रुप को तफाउली ग्रुप कहते हैं। कौन सा मुतफरिक जौहर या मुतफरिक जौहरों का ग्रुप? ऐसा मुतफरिक जौहर या ऐसा मुतफरिक जौहरों का ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, उसे हाइड्रोकार्बन तफाउली ग्रुप कहते हैं। इंग्लिश में उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। टोटल जो तफाउली ग्रुप है वो 8 तफाउली ग्रुप है जो आपको दिए गए हैं इस तरह से। हेलोजन वाले तफाउली ग्रुप मतलब हाइड्रोजन को हटाकर या तो क्लोरीन बैठेगा, ब्रोमीन बैठेगा या आयोडीन बैठेगा। नेक्स्ट, ऐसे तफाउली ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन शामिल होता है। O और H को मिलकर अल्कोहल का ग्रुप बनता है, उसका मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता OH है। O, C और H को मिलाकर अल्डिहाइड का ग्रुप बनता है। C और O से बनने वाला जो ग्रुप होता है वो तफाउली ग्रुप कीटोन का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक तुरशा, इसमें एक कार्बन जौहर, 2 ऑक्सीजन जौहर और 1 हाइड्रोजन का जौहर होता है। इस तरह से ये ग्रुप होता है जो एक हाइड्रोजन के जौहर को हटाकर वहां पर बैठता है। ईथर यानी सिर्फ ऑक्सीजन का जौहर। ईस्टर यानी कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के जौहरों का ग्रुप। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक जौहर को हटाएगा किसी एक हाइड्रोकार्बन में से और वहां पर जाकर बैठ जाएगा। नाइट्रोजन अमाइन होते हैं ये, जो NH2 का ग्रुप होता है, 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन के जौहर। तो इस तरह से टोटल 8 तफाउली ग्रुप है जो हमें पढ़ना है। इनका नाम और मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता ये याद रहना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हमें मुख्तसर साख्ती ज़ाब्ता याद है तो हम उसका साख्ती ज़ाब्ता आराम से बना सकते हैं। तो ये नाम 8 नाम और उनके साख्ती ज़ाब्ते ये हमें जानना जरूरी है।